करें सटीक भविष्यवाणी। जिस ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी जितनी सटीक होती है वो समाज में उतना ही मान सम्मान और यश को अर्जित करने वाला होता है। यदि आप भी सटीक भविष्यवाणी करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आज हम आपको मूकत्व योग की सटीक भविष्यवाणी कैसे करना है, विकलांगता की सटीक भविष्यवाणी कैसे करना है, आज आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष टीचर, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, आज आप लोगों के समक्ष एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। विकलांगता को कैसे जाने, जीवन देख करके आप कैसे अनुमान लगा लें कि व्यक्ति विकलांग होगा, व्यक्ति के शरीर में कोई कमी होगी। तो पहला सूत्र शेयर कर रहा हूं कि तीनों लग्नों को देखिए, सूर्य को देखिए, लग्न लग्नेश को देखिए और चंद्रमा को देखिए। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, पीड़ित होगा, लग्नेश भी कमजोर होगा और चंद्रमा भी कमजोर है, तो ये देख लीजिएगा उनके जीवन में, उनके शरीर में कोई ना कोई कमी होगी, शरीर में कोई ना कोई कष्ट बना रहेगा, किसी ना किसी अंग में कमजोरी अवश्य होगी। किस अंग में कमजोरी होगी इसकी व्याख्या आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर इस कुंडली को देखिए, ये एक गूंगे जातक की कुंडली है, अर्थात वो बोल नहीं पाता है और उसके बाद उसकी शादी हुई, 3 बच्चे भी हुए। तो इसको हम आज आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसका जन्म 24/7/1934 7:20 बालोतरा राजस्थान में हुआ था। जिसकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर हो, बुध पीड़ित हो, बुध 6-8-12 भाव में बैठा हो, तो समझ लीजिए उसकी वाणी में विकार होगा। अगर आप व्यवहार में देखिएगा, कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति यदि आपके सामने रुक रुक कर बोल रहा है, अटक अटक कर बोलता है, कुछ तुतला कर बोलता है, कुछ अस्पष्ट उच्चारण करता है, तो ये समझ लीजिए उस व्यक्ति का जो बुध है वो कमजोर होगा। बुध में कोई ना कोई कमी अवश्य होगी। बुध ग्रह का जो बल होगा कमजोर होगा। बुध या तो जल तत्व राशियों में बैठा होगा, बुध यदि कर्क राशि में बैठा हो, वृश्चिक राशि में बैठा हो, मीन राशि में बैठा हो, उसके बाद वो 6-8-12 भाव में भी बैठा हो, तो समझ लीजिए कि वाणी में कोई ना कोई विकार हो सकता है। उसके साथ यदि बुध भी अष्टम में, गुरु भी अष्टम में बैठ गया तो निश्चित है। देखिए, वाणी का जो कारक होता है हमारी काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव होता है, दूसरे भाव से वाणी देखते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी 6-8-12 भाव के स्वामी के साथ बैठा है या राहु केतु के साथ बैठा है, तो इसके अलावा बुध 6-8-12 भाव में बैठा है, जल तत्व राशियों में बैठा है, उसको चंद्रमा या केतु और मंगल देख रहे हैं, तो समझ लीजिए वो उस व्यक्ति को वाणी का विकार निश्चित तौर से होगा, हकला कर बोलेगा या गूंगा होगा। गूंगा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि मस्तिष्क में जो इलेक्ट्रिक वेव्स जो आती हैं, मैग्नेटिक वेव्स जो आती हैं, मस्तिष्क में जो तरंग होती हैं, विचारों का जो प्रवाह होता है, वो चंद्रमा के साथ साथ गुरु से भी देखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की विकलांग, अगर तो मूकत्व योग की विकलांगता को देखना है, गूंगे की विकलांगता को देखना है, व्यक्ति बोल नहीं पाता है, ऑटिज्म वाले बच्चों में भी देखेंगे ये योग अक्सर दिखाई देगा। बुध और चंद्रमा जितने करीब अंशों में होंगे और इसके अलावा बुध 6-8-12 भाव में बैठा हो और अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ये समझ लीजिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मूकत्व योग की संभावना होती है। इस कुंडली में जो मैंने बताया है उस योग के विषय में आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, द्वितीय भाव का जो स्वामी है
सूर्य बना, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होकर के अपने भाव से द्वादश भाव में बैठा है, अर्थात लग्न पर बैठा है लेकिन केतु के साथ बैठा है। और सूर्य का देखिए, सूर्य पीछे मंगल राहु से मिलकर आया है। शनि यहाँ पर देखिए, शनि अष्टम भाव पर वक्री है, अष्टमेश क्या कर रहा है, वक्री होकर के शनि सातवें भाव पर आया और सूर्य को देख लिया। मैंने कहा दूसरे भाव के स्वामी का संबंध 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ किसी भी तरह होगा तो भी व्यक्ति की वाणी में कुछ ना कुछ अस्पष्टता, कोई ना कोई विकार होगा। पुष्टता तब आ जाएगी जब बुध का संबंध मंगल, केतु और चंद्रमा से हो जाए, गुरु भी नीच कमजोर हो जाए, तो ये निश्चित हो जाएगा व्यक्ति बोल नहीं सकता है। इस कुंडली में पहले दूसरी स्थिति देखिए, द्वितीय तो कमजोर हो गया, शनि ने वक्री होकर देख लिया। वाणी के कारक बुध का देखिए, वाणी का कारक बुध है जो द्वादश भाव पर बैठा है लेकिन मंगल के साथ बैठा है और बुध को चंद्रमा भी देख रहा है। बुध की ताकत कहां से कमजोर हो रही है, बुध मंगल के साथ देख रहा है, जिसकी वजह से बुध की स्थिति यहाँ पर कमजोर है और चंद्रमा भी देख रहा है। तो चंद्रमा के देखने के कारण बुध को और नुकसान पहुंचा, इसलिए जातक नहीं बोल सका, जातक में विकलांगता हुई। सूत्र का पहला चरण आपने समझ लिया सावधानी से। लास्ट में 1 मिनट आप बिल्कुल ध्यान, अपने आप को बिल्कुल एकाग्र करिए और इस बात को ध्यान से समझिए कि बुध जब कभी पीड़ित होगा, बुध जब कभी पीड़ित होगा, 6, 8, 12 भाव में हो, जल तत्व राशि में हो और बुध को चंद्रमा देख ले, मंगल देख ले, राहु केतु में से किसी एक का प्रभाव आ जाए तो ये समझ लीजिए वाणी में कुछ ना कुछ विकार होगा। इसी तरह दूसरे भाव का स्वामी भी कमजोर हो जाए तो सटीक भविष्यवाणी होगी कि उसकी वो बोल नहीं सकेगा द्वितीय के कमजोर होने के कारण। आने वाले समय में जन्मांध कैसे देखेंगे, नेत्र से अंधा कैसे देखेंगे ये भी बताएंगे, विकलांगता कैसे देखेंगे ये भी बताएंगे, अंग कटने का क्या है, सटीक भविष्यवाणी। जन्मांग D1 केवल देखना है, D1 के द्वारा ही बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी आप लोग कर लेंगे। और कभी भी विकलांगता आपको देखना है, मेरा सूत्र याद रखिएगा, सूर्य, चंद्र और लग्नेश तीनों कमजोर होंगे तो विकलांगता होगी शरीर में, कोई ना कोई विकलांगता। अगर स्पष्ट बाहर से नहीं दिखाई देती है तो हार्ट में कोई वॉल्व में कमी आ सकती है या फिर कोई एक गुर्दा हो सकता है, कोई ना कोई कमजोरी शरीर पर अवश्य होती है यदि तीनों लग्न कमजोर होते हैं। वाणी का कारक यहाँ पर कमजोर हो गया, इसलिए भी ये सटीक भविष्यवाणी हमने की कि ये वाणी का कारक बुध यहाँ पर मंगल और चंद्रमा के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, इसलिए यहाँ दिक्कत है। गुरु की भी स्थिति देखिए, शनि अष्टमेश है, वक्री होकर जाता है तो गुरु को भी देखता है, गुरु कन्या राशि पर है, इसलिए भी ये स्थिति गुरु के मद्रुम में भी है। तो मुकत्व योग में बुध गुरु कौन कौन से मुख्य आए, बुध आया, गुरु आया, मंगल आया, चंद्रमा आया, राहु केतु का प्रभाव आया, दूसरे भाव के स्वामी का प्रभाव आया। इतनी चीजें आप देख लीजिए कि वो स्पष्ट हो जाएगा। मैं और भी सरल संक्षिप्त सूत्र बता सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि सूत्र ऐसा बताइए कि सभी परिस्थितियों में 100-200 कुंडली में 400-500 कुंडली में लगा दीजिए तो भी वो सत्य निकले। जो बताया है सावधानी पूर्वक लगाइएगा, 100% रिजल्ट आएगा। आसपास कोई गूंगा हो, कोई वाणी से विकलांग हो, नहीं बोल पा रहा हो, उसकी कुंडली में देखिएगा जो बताया है वही निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।